हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज और इंग्लिश सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 8 यूनिट 2, जिसका नाम है LMBB, लर्न मोर बी ब्राइटर। और इस यूनिट में आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4B। एक्टिविटी 4B का नाम है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। मतलब क्या होता है इसका हिंदी में? गीतों का गीत। आपने इस एक्टिविटी की पहली वीडियो तो देखी ही होगी। ये एक्टिविटी की पहली वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो इस चैनल पर जाइए और वो वीडियो देखिए अच्छे से। उस वीडियो में हमने वोकेबुलरी पढ़ी इस एक्टिविटी की, और ताकि चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो जाइए और वोकेबुलरी की वीडियो जो है वो अच्छे से चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, गीतों का गीत। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट रूलर ऑफ इंडिया, एक महान शासक इंडिया का, एक महान शासक इंडिया का। ग्रेट रूलर का मतलब होता है महान शासक। पहले के ज़माने में महान शासक इंडिया का अकबर। अकबर तो आप जानते ही होंगे, मुग़ल बादशाह अकबर। अकबर हैड 9 जेम्स इन हीज कोर्ट। 9 जेम्स, जेम्स का मतलब जो खाने वाली जेम्स आती है वो नहीं। अकबर के पास 9 रत्न थे उसकी कोर्ट में। यहाँ पर रत्न का मतलब जो पत्थर, जो रत्न होते हैं चमकीले, वो रत्न नहीं। ऐसे इंसान जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो और वो काम जो अच्छे से करते और सबसे अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रत्न बोलेंगे। द 9 जेम्स वर द ग्रेटेस्ट इन देयर ओन फील्ड। जो 9 रत्न थे वो महान थे अपने काम में, अपनी जो भी फील्ड में थे वो महान थे और सबसे अलग थे। वन ऑफ देम वॉज तानसेन। उसमें से ही एक था तानसेन। तानसेन नाम आपने सुना होगा। अ ग्रेट म्यूजिशियन, वो क्या था? एक ग्रेट म्यूजिशियन था। ही प्लेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स फॉर द किंग। वो डिफरेंट टाइप्स के मतलब अलग अलग म्यूजिकल नोट्स लिखता था। किसके लिए लिखता था और बचाता था? किसके लिए? किंग के लिए, मतलब राजा के लिए, अकबर राजा के लिए। ही प्लेड रागास लाइक मालकुंज, दीपक, केदार, मल्हार एट्सेट्रा। मतलब वो अलग अलग राग बजाता था, लाइक मतलब मालकुंज, दीपक, केदार, मल्हार, ये सब राग के नाम है। जो राग सुर होता है, ऐसे ही वो राग गाता था। किसके लिए? किंग के लिए गाता था। क्या क्या बताया यहाँ पर? केदार, मल्हार, ऐसी वो राग बजाता था। तानसेन मेड सम इन्वेंशंस। तानसेन ने अलग अलग शोध की थी इन मल्हार राग, मल्हार राग की शोध, और एंड क्रिएटेड मियाँ मल्हार राग। कौन सी? मियाँ मल्हार राग। तानसेन की आप इमेजिनरी पिक्चर आप देख सकते हो। तानसेन जो था वो अकबर बादशाह, मुग़ल बादशाह जो अकबर था उस ज़माने का था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वन इवनिंग द किंग वॉज इन हिज कोर्ट। एक शाम की बात है, इवनिंग की बात है। किंग जो था वो उसकी कोर्ट मतलब सभा में था। ही सेड टू तानसेन, वो तानसेन को बोलता है, उस्ताद जी, प्ले समथिंग न्यू ऑन योर तानापुरा एंड मेक अस हैप्पी। जो किंग है वो तानसेन को बोलता है कि प्ले समथिंग न्यू, कुछ नया बजाइए अपने तानापुरा से जो मुझे खुश कर दे, मुझे हैप्पी कर दे। तानसेन अग्रीड, तानसेन जो क्या हो जाता है? अग्री हो जाता है। ही टुक हिज तानपुरा, वो अपना तानपुरा लेता है, उठाता है। ही स्टार्टेड द राग दरबारी, ये भी एक राग का नाम है, राग दरबारी। वो राग दरबारी जो वो स्टार्ट करता है। द कोर्ट बिकम क्लेम एंड क्वाइट। जो कोर्ट, जो सभा होती है जो इंसानों से भरी होती है, वो क्लेम और क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है एकदम चुप हो जाना, एकदम क्वाइट हो जाती है। पीपल फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड देम। सब जो है, पीपल मतलब सब लोग जो है, एवरीथिंग अराउंड देम उसके आसपास हो जाते हैं। मतलब सब जो राग गा रहा है उसमें क्या है? डूब चुके हैं। वो जो राग गा रहा है उसमें डूब चुके हैं, वो सबको पसंद आती है और सब अराउंड देम मतलब उसके आसपास आ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम द किंग लुक्ड अप, हिज आइज ब्राइट विथ पेयर्स, वंडरफुल ही सेड।
मतलब कितने टाइम किंग जो है इसके आइस में देखते हैं। कौन किंग? अकबर बादशाह। अकबर बादशाह की इमेज आप देख सकते हो। वो लुक्ड अप हिज ब्राइट पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है तारीफ। तारीफ करते हुए बोलता है वंडरफुल। कौन बोलता है? अकबर बादशाह बोलता है वंडरफुल ही सेड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सुपर्ब, आई लिसन टू यू एवरी डे। सुपर्ब, उसकी तारीफ करता है। एक इवनिंग में सब सभा बैठी होती है तो किंग जो है उनको बोलता, तानसेन सर को बोलते हैं कि मुझे एक नया सुनाओ जिससे मैं बहुत खुश हो जाऊं। और वो जैसे ही चालू करता है तो जो सभा है और जो कोर्ट है वो एकदम क्या हो जाती है? क्वाइट हो जाती है। ये देखकर और ये सुनकर जो राग दरबारी बजाते हैं तानसेन, ये सुनकर अकबर बादशाह बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं वंडरफुल। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं? सुपर्ब, आई लिसन टू यू एवरी डे। मैं तुम्हें हर रोज़ सुनता हूँ। बट दिस वॉज द बेस्ट, मतलब ये क्या है? एकदम बेस्ट है। तानसेन बोवेड बिफोर द किंग। वो बोवेड का मतलब होता है झुक जाना। वो तानसेन क्या करता है? किंग के सामने झुक जाता है। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड द किंग। किंग बोलते हैं आई थिंक, मुझे लगता है, हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस, सबसे अद्भुत आवाज़ है तुम्हारी पूरी दुनिया में। इन द वर्ल्ड मतलब सबसे अद्भुत आवाज़ है पूरी दुनिया में तुम्हारी। वेल माई लॉर्ड, देयर इज़ समवन हु सिंग्स बेटर देन आई, सेड तानसेन विथ अ स्माइल। तानसेन एक स्माइल के साथ बोलता है वेल माई लॉर्ड मतलब मेरे मालिक, देयर इज़ समवन मतलब एक शख्स है, हु सिंग्स बेटर देन आई, जो मुझसे भी अच्छा गाता है। एक शख्स है, उस स्माइल के साथ बोलता है माई लॉर्ड, एक शख्स है जो मुझसे भी अच्छा गाता है। रियली क्राइड द डिसबिलीविंग किंग, मतलब उन्हें बिलीव नहीं होता है, उन्हें बिलीव नहीं होता है किंग को। देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, मतलब मैं उन्हें अपने कोर्ट में गवाऊंगा, मतलब वो हमारे कोर्ट में आके गाएंगे। कैन यू अरेंज इट, क्या ये तुम अरेंज करोगे, क्या तुम उसकी गोठवनी करोगे? क्या बोलता है? किंग बोलता है। उसे पहले बिलीव नहीं होता है तो बोले अगर ऐसा है तो उसे मैं अपनी कोर्ट में गाऊंगा, मतलब तुमसे अच्छा कोई नहीं गा सकता। ऐसा क्या बोलता है? किंग बोलता है। ऐसा समझता है वो कि तुमसे अच्छा नहीं कोई गा सकता, उसे बिलीव नहीं होता है। क्या तुम ये अरेंज कर सकते हो? आस्क्ड द किंग। तानसेन शॉक हो जाता है। आई एम अफेड ही विल नॉट कम टू द कोर्ट, वो जो है कोर्ट में नहीं आएंगे। ऐसा सब बोलता है। पहले जो तारीफ़ करता है, फिर तानसेन वो बोलता है कि मेरे से भी अच्छे जो है गाते हैं, एक शख्स जो है मेरे से भी जो अच्छे गाते हैं। वट एवन इफ़ हियर्स दैट द किंग हिमसेल्फ रिक्वेस्ट हिम, नो नॉट इवन देन। अकबर वॉज ईगर टू मीट हिम, अकबर जो है वो बहुत उत्सुक होता है किससे? उससे मिलने के लिए। मीट हिम, मीट का मतलब होता है मिलना। अकबर किंग जो है वो बहुत उत्सुक होता है उससे मिलने के लिए। वेरी वेल उस्ताद जी, सेड द किंग। वेरी वेल, बहुत अच्छा उस्ताद जी बोलता है तानसेन को अकबर। विथ द स्माइल ही लुक्ड इनटू तानसेन आइज, एक स्माइल के साथ देखता है। लुक्ड इनटू तानसेन आइज मतलब तानसेन की आइस में देखता है। इफ़ ही डजेंट कम हियर, वो यहाँ नहीं आएगा, आई शॉल गो हिम माई सेल्फ, मैं खुद ही वहाँ चले जाऊँगा और उनसे मिल के आऊँगा। कौन बोलता है? किंग बोलता है। यस बट यू डू नॉट गो देयर एज अ किंग, तानसेन सेड, ऐसा एक राजा की तरह आप वहाँ नहीं जा सकते। आई शॉल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक, सेड द किंग, मैं एक राजा की तरह नहीं जाऊँगा, एक म्यूज़िक की विनम्र प्रेमी की तरह वहाँ जाऊँगा, एक म्यूज़िक का विनम्र प्रेमी की तरह वहाँ जाऊँगा। कौन बोलता है? अकबर बोलता है। एक म्यूज़िक का मतलब लवर आप जानते होंगे, एक म्यूज़िक प्रेमी, वो भी कैसा? हम्बल, विनम्र लवर। तो यहाँ तक बात रहती है। आपने देखा कि जो तानसेन वो एक ग्रेट म्यूजिशियन है, नवरत्न में से एक है अकबर के। वो बहुत अच्छा गाते हैं और उन्होंने काफ़ी सारी इन्वेंशन भी की है। कौन कौन सी इन्वेंशन? मल्हार और मियाँ मल्हार राग बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन तानसेन यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं, मेरे से भी अच्छा एक शख्स है वो गाता है। तो अकबर जो है उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो बोले वो यहाँ नहीं आएंगे, तो अकबर बोलते हैं हम खुद ही वहाँ उनसे मिलने चले जाएंगे। तो तानसेन यहाँ पर बोलते हैं कि आप एक राजा की तौर पर आप उनसे मिलने नहीं जा सकते। तो अकबर यहाँ पर बोलते हैं कि मैं एक म्यूज़िक लवर मतलब विनम्र
प्रेमी की तरह, किसका प्रेमी, म्यूज़िक के प्रेमी की तरह वहाँ पर जाऊँगा उनसे मिलने। तो यहाँ तक की एक्टिविटी रहती है। आगे जो बात होगी हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे, तो दूसरी वीडियो देखना ना भूलें। यहाँ पर किंग क्या करते हैं आगे जाके, और कौन शख्स है जो तानसेन से अच्छा गाता है, ये सब आपको दूसरी वीडियो में देखने मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।